नमस्कार दोस्तों। देखिए, राजनीति और वो राजस्थान की, हालांकि राजस्थान की राजनीति में दो ही राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी और दूसरा कांग्रेस। कांग्रेस से एक ही बड़ा नेता है अशोक गहलोत, दो उनसे थोड़े छोटे नेता हैं, एक सचिन पायलट और एक इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। बाकी पार्टी साफ साफ साफ। अब आप देखिए, अशोक गहलोत जब भी चाहते हैं राजनीति का ऐसा पासा फेंकते हैं और चर्चाओं में आ जाते हैं। अभी देखिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो दुश्मनी है, जो राजनीतिक विचारधारा में एक दूसरे के विपरीत है, राजनीति के दोनों धुर विरोधी हैं। दिखने को कैमरे के सामने सब एक हैं, पार्टी के अंदर सब एक है, लेकिन अंदर खाने दोनों एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। जिसका जोर जब पड़ जाता है तब कर लेते हैं। देखिए, आपको याद दिलाते हैं मानेसर वाला कांड। मानेसर के अंदर सचिन पायलट अपने विधायकों को साथ लेकर चले गए थे और अशोक गहलोत सरकार गिरने की स्थिति में आ गई थी। उस समय अशोक गहलोत ने काफी कुछ अपनी राजनीतिक जोड़ तोड़ बैठा के अंततः अपनी पार्टी की सरकार को बचा ली और राहुल गांधी की मध्यस्थता के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को बैठ के मीडिएटरशिप करके इनको मामले को शांत किया गया। लेकिन आग तो अंदर से जली हुई थी। उस समय अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए नकारा, निकम्मा, गद्दार, पता नहीं क्या 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 कहा उनके बारे में। और उसके बाद में जब दोनों की सुलह हुई तो सुलह के बाद ये मान लिया गया कि जो कुछ हुआ उसको भूलो और आगे बढ़ो। मामला शांत हो गया। सचिन पायलट बोलते कम है, लेकिन सचिन पायलट अंदर ही अंदर जो खेल करते हैं वो अशोक गहलोत समझ नहीं पाते। लेकिन अशोक गहलोत जो चालें चलते हैं वो भी शतरंज की ऐसी होती है जिसमें प्यादे मर जाते हैं। हो गया मामला। पिछले दिनों दिल्ली के अंदर दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट साफ खड़े थे, तो उन्होंने यहां गहलोत ने फोटोग्राफर जब उनकी फोटो खींच रहे थे तब उनसे कहा कि देख लो हम साथ साथ हैं। यही चाहिए कहीं अलग नहीं। मामला आया गया हो गया, लेकिन उसके बाद फिर गहलोत ने जो कहा कि सचिन पायलट मानेसर कांड के बाद में समझ भी गए और संभल भी गए। अब वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और कांग्रेस के अंदर ही उनकी दोनों टांगे मौजूद है। उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर हमारे लोगों को। वो सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं, समझ भी गए, संभल भी गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और कुछ कहना मुझे? अब दोनों टांगे वाला बयान किस आधार पे है वो असली चीज देखिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अभी 2 दिन पहले जयपुर आए और टोंक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यालय का उद्घाटन किया। उस समय राधा मोहन अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी है, उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ, सचिन पायलट चूंकि टोंक से एमएलए भी है कांग्रेस के, वहां उन्होंने कहा कि तुमने किसको वोट दे दिया, एक बेरुपिया को वोट दे दिया तुमने। वो बेरुपिया जो तुम्हारे यहाँ का निवासी नहीं है, यहाँ का वोटर नहीं है, राजस्थान का वोटर नहीं है, उसको तुमने माथे पे बैठा लिया, उसको वोट दे दिया। इसकी एक टांग तो यहां है और एक टांग पता नहीं कहां है। आज एक बहुरूपिया टोंक का विधायक बन गया। आश्चर्य होता है, वो आपके टोंक का निवासी भी नहीं, टोंक तो बहुत दूर, वो आपके राजस्थान का भी निवासी नहीं। आप जानते हैं इस बात को? पता है ये बात? नहीं पता। उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं राजस्थान का प्रभारी बनकर के। मैं तो सपने में नहीं सोचूंगा कि मैं राजस्थान के किसी क्षेत्र का विधायक बन जाऊं। है मेरे पास उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भगौड़ा नहीं हूं मैं। और इसके बाद में अशोक गहलोत ने वो लपक लिया और उन्होंने कहा कि दोनों टांगे उसकी सचिन पायलट की यही है। मामला देखिए, क्योंकि अशोक गहलोत सचिन पायलट का मामला और फिर चर्चाओं में ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। संयम से किया है, मर्यादापूर्ण भाषा से किया है, विरोधियों का सम्मान करना,
अपने प्रतिद्वंदी को इज्जत देना, संयम और मर्यादा की सीमा को नहीं लांघना, ये हमारी राजनीति का परिचय है। अरे राजस्थान है साथियों, ये तो अतिथि देवो भव की भूमि है। जो भी आएगा उसका स्वागत है। प्यार मोहब्बत का इतिहास रहा है। वाणी में विनम्रता रखनी चाहिए, लोगों को सम्मानपूर्वक संबोधन करना चाहिए। और अगर राजनीति की बात आ रही है तो अब चुनाव उपचुनाव आने वाले 5-6 जगह, तब तो हाथ करने में पता पड़ जाएगा। मैं आपको इतना ही कहता हूं, पहली बात कि जीवन में समय कभी एक सा नहीं रहता। अशोक गहलोत के धुर विरोधी और जोधपुर राजनीति के अंदर हंगामा मचाने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सचिन पायलट सिर्फ एक मोहरा थे, इस पूरे ड्रामे के रचयिता, इसके कहानीकार, इसके निर्देशक यह तो अशोक गहलोत खुद है। और अशोक गहलोत सिर्फ अपने वनवास से बचने के लिए वो हमेशा सचिन पायलट का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके के बयान देके मामले को उलझाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की इस समय स्थिति इस तरीके की है, कांग्रेस के अंदर 2 धड़े बटे हुए हैं, एक सचिन पायलट गुट और एक अशोक गहलोत, और तीसरा अब गुट एक और तैयार हो गया जो कहलाता है डोटासरा गुट। कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से एकजुट नहीं है, और कहें तो टीकाराम जूली प्रतिपक्ष के जो नेता है वो और गोविंद सिंह डोटासरा, इनके बीच में बनती नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ कि राज्य विधानसभा चलती हुए कई बार यह इनकी आपस की जो अंदरूनी फूट है उसको देखने को मिला है। बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर सचिन पायलट क्या बोलते हैं, कांग्रेस में कौन सा बम फटता है, या डोटासरा क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर कहां तक जाती है, यह राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में देखने को बहुत रोचक मसला होगा, जिसका आपको भी इंतजार है। लेकिन हम आपको हर चीज अपडेट देते रहेंगे। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।